हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे आकाश क्लास चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन 17 से डील करेंगे। इससे पिछला ऑलरेडी हम 16 तक ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन होगा, उस पर जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है ना, आपको बस इसको इंटीग्रेट करके लिमिट बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए पहले 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 10x प्लस एक्स को पावर 3 का क्या लिखेगा, एक्स को पावर 3 प्लस 1 4/4। अब प्लस 2 का तो 2x हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम आपको बताए थे 2 है 2 मतलब 2 इंटीग्रेशन में तो 2 बाहर होगा dx, और फिर 2 और dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो 2x हो गया। ओके ना, अब इतना में आप लिमिट बैठा दीजिए। लिमिट कितना है, 0 से π/4। अब एक बार पूरा अपर बैठाइएगा, 2 इंटू 10 π/4 प्लस π/4 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4, ब्रैकेट बंद करके माइनस देकर फिर 0 एक बार बैठाइएगा। 2 देखिए π/4 जहाँ जहाँ x था मैं वहाँ पूरा बैठा के फिर माइनस दे करके लोअर बैठा रहा हूँ। 2 इंटू tan 0 डिग्री मतलब 0 प्लस 0 का पावर 4/4 प्लस 2 इंटू 0 ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 इंटू 10 π/4 आपका क्या होता है 1, प्लस यहाँ पे पाई का पावर 4, यहाँ पे इसका ही पावर 4, क्योंकि देखिए होल पावर 4 है ना, तो इसका इसका अपना अपना पावर 4 हो गया। अब बाई 4 नीचे देखिए, नीचे तो बाई 4 चल ही रहा है, इसको फिर आप नीचे गुना में कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए 2, यहाँ π/2 हो गया। नाउ माइनस ये तो इससे मल्टीप्लाई, 10 0 क्या होता है 0, 2 इंटू 0 0 मतलब ये पूरा 0, और प्लस 0 पावर 4 0, और उसके नीचे पावर 4 अगर 0 से डिवाइड होगा तो 0, और 2 इंटू 0 0, यानी होल थिंग इज 0, यानी इधर तो पूरा 0 ही हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, 2 प्लस, अब यहाँ देखिए इसको नीचे करिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई का पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 4 इंटू 4 प्लस π/2। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया 2 इंटू 2 प्लस पाई का पावर 4। अब देखिए पाई 4 का पावर 4 निकालिएगा, उसमें इंटू 4 करिएगा तो 1024 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब प्लस π/2 यहाँ वाला, अब बाकी ये तो खैर 0, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 डील करते हैं। देखिए इस तरह का कुछ फॉर्मेट दिया है, उससे पहले हम आपको इसी बताते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्लास अगर आप क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़े तो अच्छा बात है, ऐसे फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से 2 अगर हटता है यानी एंगल का हाफ होता है तो यहाँ बाई 2 हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 2x है और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। अगर आप एंगल में हाफ मल्टीप्लाई कर देते हो तो पूरा में एंगल में आपको हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 2 2 कट जाता है, यही x/2 यहाँ से x बच जाता है। तो आप सिंपली ये याद रखो, नहीं ज़्यादा ऐसा रहता है, 2 है तो 2 यहाँ से हटा तो बाई टू हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक्चुअली फॉर्मूला में आपका cos स्क्वायर पहले आता था, यहाँ तो cos स्क्वायर नेगेटिव है, तो एक काम कर लीजिए, माइनस को आप कॉमन ले लीजिए 0 से पाई, और आप माइनस को कॉमन लीजिए तो यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए आप माइनस को कॉमन लिए तो जो प्लस में वो माइनस बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx। ना इस माइनस को आप बाहर लिख लीजिए 0 से पाई, और अंदर में कॉस को पहले लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर π/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, अरे सॉरी पाई कहाँ से लिख दी, सॉरी x/2, ओके। नाउ यहाँ तो स्क्वायर है और यहाँ पे ये आपका dx हो गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, आपको पूरा फॉर्मूला आ गया, देखिए फॉर्मूला आ गया ना, इसको आपको बस cos x लिखना है, ठीक है। तो जब इसको आप cos x लिखिएगा तो यहाँ माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, इस पूरे को आप क्या लिखिएगा cos x, और साथ में आपका आ गया dx ना। अब आगे बढ़ते हुए इस माइनस को लेके चलिए, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो यहाँ sin x लिख दीजिए और यहाँ ब्रैकेट बंद करके लिमिट बिठा दीजिए 0 से पाई। ओके माइनस दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, अपर बिठाइए साइन पाई x में, फिर माइनस साइन 0 ना।
माइनस, अब देखिए यहाँ पे साइन पाई, हम बोले थे ना आपको साइन एन पाई क्या होता है 0, और साइन 0 क्या होता है 0, 0 में 0 क्या, तो ऐसे भी 0, मतलब पूरा फाइनल आंसर आपका आ गया 0। ठीक है, सो नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन 19 डील करते हैं। देखिए क्या है कि इस सिंपली एकदम बांट दीजिए, पहले क्या करिए 0 से 2 6x बाई एक्स पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और साथ ही साथ dx लिख करके प्लस इंटीग्रेशन, फिर 0 से 2 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। एक काम करिए, आपका मेन इंटीग्रेशन था ये i, इसको i बराबर i1 प्लस i2 मान के बना लीजिए, ठीक है, और लिमिट नहीं देना मत दीजिए, लास्ट में आप लिमिट बैठा दीजिएगा पूरा में, ठीक। चलिए आपका i1 i2, ठीक है। नाउ अब अगर आप इसको सॉल्व करिए तो चलिए नाउ सॉल्विंग लिख के i1 लिख के आप सॉल्व कर लीजिए। तो i1 आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके, नॉट dx। इसको आपको t मानना है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आप t मान लीजिए, इधर डील कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 का तो 0, बराबर इसका dt बाई डी एक्स, यहाँ पर 2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली में सिर्फ x dx है, x dx है, 6 आप कांस्टेंट है ना, आप बाहर निकाल लीजिए, एक 6, इस 6 को आपने बाहर निकाला, x dx का वैल्यू आ गया आपका dt बाई 2, और आपका जैसे ही dt बाई 2 तो ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, तो 1, और नीचे वालों को आपने माना था t हो गया। तो आप आगे बढ़िए, 6/2 को भी आप बाहर ले लीजिए, 1/t dt, तो 6/2 और 1/t का क्या होता है लॉग मॉड t, तो यहाँ हो गया 6/2 लॉग मॉड t का वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और अगर आप यहाँ पे और आगे सॉल्व करिए तो ये हो गया आपका 3, यहाँ हो गया लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप चाहे तो यहाँ पे भी अभी लिमिट्स बैठा सकते हैं, यहाँ जैसे हम हटा दिए थे ना, तो हम सोचे एक ही बार आपको लिमिट दिखा दी, या फिर अगर आपको मन है नहीं हम सेपरेट लिमिट लगाएं, तो आप यहाँ 0 to दिखा करके सेपरेट लगा सकते हैं। मान लीजिए चलिए बना ही रहे थे, ठीक है, तो बना रहे थे तो यहाँ पे 0 to आपको दिखाना होगा। अब सॉल्व वॉल्व करने के बाद यहाँ पे अभी 0 to मत लिखिए, क्योंकि टी का फंक्शन चल रहा है, चलते चलते यहाँ तक आप सॉल्व करके ले आए, तो यहाँ लास्ट में आप लिमिट का 0 to लगा दीजिए। अब सॉल्व करना तो कर लीजिए, अपर बैठा लीजिए, 3 log 2 का स्क्वायर प्लस 4 पूरा में बैठ गया, माइनस, फिर उसके बाद 3 log, अब 0 बैठाइएगा है ना, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट बंद। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, 3 log 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो डैट मीन्स 3 log अंडर 4 प्लस 4 हो गया, ओके, माइनस है तो माइनस 3 log, अब 0 का स्क्वायर तो खैर तो 0 ही होता, तो यहाँ 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, 3 आप कॉमन ले लिए तो अंडर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा 4 8, माइनस 3 आपका बाहर चलिए है लॉग यहाँ पे 4। अब आप 3 लिखिए, अब देखिए लॉग का लॉग लिखिए, अब यहाँ भी 8 और यहाँ 4 है, 8/4 लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ हो गया 3 log 2। तो ये तो सॉल्व करके आपका आ गया, क्या आपने सॉल्व किया था I1, ये आपका I1 आ गया, यानी इतना सॉल्व करके आपका I1 आया है। चलिए इसको घेरते हैं, क्योंकि मेरा अभी आंसर नहीं, अभी और आगे बढ़ना है, तो इधर लिख देते हैं। खैर I1 बराबर 3 log 4, नहीं सॉरी 3 log 2। तो ये सॉल्व करके ये I1 आया है। अभी आपको I2 भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलिए I2 इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो I2 क्या है मेरा इंटीग्रेशन 0 से 2 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ये तुरंत हो जाएगा। देखिए 0 से 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, तो 2 का स्क्वायर dx। अब देखिए फॉर्मूला बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 3 × 1/a, a मतलब 2 tan इनवर्स x/a, x/a एक जगह क्या है 2, ठीक है। जब अब आके देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/2 tan इनवर्स x/2, ठीक है। और ये पूरा में आप लगा दिया लिमिट, इसका लिमिट कितना था 0 से 2 चल रहा था, तो 0 से 2। तो अगर आप फॉर्मूला बैठाइएगा तो एक बार अपर क्या हो जाएगा 3/2, ये शायद आपको दिख भी रहा है कि मैं देख लेता हूँ जरा, हाँ ओके बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। नाउ 3/2 tan इनवर्स 2/2 बैठा दिया आपने, माइनस 0 बैठाइएगा, 3/2 tan इनवर्स 0/2, tan इनवर्स 0/2, ठीक है। तो आगे इधर देखिए हम प्रोसीड करें, देखिए 3/2, ये तो 2 कट गया तो 1 बचा, तो 3/2 tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखिए 3/2 tan, देखिए 0/2 क्या 0, tan 0 क्या होता है 0, और 0 × 3/2 तो 0, मतलब पूरा इधर टर्म 0 हो गया। तो 3/2 इंटू tan 1 क्या इतना पे होता है π/4 पे, तो डैट मीन्स 3π और 4 टू 8, तो यह आ गया आपका I2। तो फाइनल आंसर आपका I जो था इन मेन इंटीग्रेशन I1 था, तो हम कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। देखिए मेन इंटीग्रेशन I आपको निकालना था, तो I बराबर I1 मेरा आया है, I1 कहाँ था, ओके I1 ये था, I1 मेरा आया है 3 log 2, ओके ना प्लस साथ ही साथ प्लस था, प्लस I2 मेरा आया है 3π/8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। तो ये देख लीजिए 3 log 2 प्लस 3π/8, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ से इंटीग्रेशन x e⁻x प्लस इंटीग्रेशन साइन πx/4 dx, 0 से 1 चल रहा है लिमिट, 0 से 1 चल रहा है लिमिट। देखिए जानते हैं इसमें u इंटू भी लग जाएगा, प्लस dx छूट गया, ओके ना, इसमें तो u इंटू भी लग गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अकॉर्डिंग क्या था ILATE, तो यानी ILA, जब आप देखिए ILATE, तो A4 होता है अलजेब्रा, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता था पहले से, ठीक है। तो बस बैठाना आपको, पहले x लिखना है, ठीक है, फिर x लिखने के बाद इंटीग्रेशन किसका करना है e⁻x dx, फिर माइनस से बड़ा सा इंटीग्रेशन देना आपको, ठीक है, समझ से जाइएगा ना। बड़ा सा इंटीग्रेशन दिए, उसके बाद आप d/dx ऑफ x लिखिएगा, ठीक, फिर इसके बाद एक छोटा सा इंटीग्रेशन और e⁻x dx, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बताया गया था, ठीक है, और एक dx और होगा। और इतना को बंद करने के बाद आपका लिमिट 0 से 1 प्लस, समझिएगा ना। अब इसको साइन का तो आपको पता ही है, माइनस कॉस πx, अब जो है देखिए जो है उसको पहले नोट करें, πx/4, तो πx/4, और इसके साथ कांस्टेंट क्या चल रहा है x के साथ कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट π/4, इतना पूरा कांस्टेंट, तो यहाँ π/4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी अब बंद करके लिमिट डाल दिए 0 से 1, इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आपको सॉल्व करना है। x का x लिखिए, e⁻x का e⁻x ही होता है इंटीग्रेशन, माइनस, अब इंटीग्रेशन x का क्या होता है, x का तो आपको पता है डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और x ex का इंटीग्रेशन ex ही होगा, फिर यहाँ dx, ex को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ex ही होगा, ex के साथ आपका dx। अब ex का इंटीग्रेशन जब आप करिएगा तो ex का इंटीग्रेशन तो फिर से ex ही हो जाएगा, तो पूरे को मिटा के मैं ex ही लिख देता हूँ सिर्फ, और इसको बंद करके इसका लिमिट 0 से 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो खैर अभी रह रहे हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए π/4, तो बस पलट के माइनस 4/π लिख लीजिए, फिर आगे कॉस लिख लीजिए, cos πx/4, अब ब्रैकेट बंद करके 0 से 1 दे दीजिए,
ठीक है, दिख रहा है? ओके, अब आगे बात करते हैं कि इसमें 1 एक बार पूरा बैठाएंगे, एक बार 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो इधर चलिए बैठाते हैं। ठीक है, एक बार पूरा 1 बैठा रहे हैं, तो अपर बैठा रहे हैं। अपर कितना है आपका 1, तो 1 बैठाएं, 1 e पे पावर 1 हो गया माइनस e पे पावर 1। ठीक, फिर माइनस लोअर, लोअर देखिए 0 है, तो 0 इंटू ई पे पावर 0 माइनस ई पे पावर 0 ब्रैकेट बंद। ठीक, यहाँ तक देखिए हो गया, यहाँ तक हम अपर माइनस लोअर कर लिए, प्लस है फिर, तो फिर आप प्लस दीजिए। अब इतना में काम करेंगे। ठीक है, 1 बैठाइएगा, तो फिर एक ब्रैकेट दे करके माइनस के साथ -4/पाई कॉस कॉस पाई इंटू 1/4, पाई इंटू 1/4। यहाँ पे 1 बैठ गया आपका, हो गया। अब इतना बंद करके, इतना बंद कर दीजिए, फिर माइनस अगला वाला पार्ट लोअर, लोअर 0 बैठाना आपको, तो 0 बैठाने के लिए -4/पाई कॉस पाई इंटू 0/4, ये हो गया है ना। यानी ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन में। ठीक है, इतना आपको समझाने के लिए किया। ठीक है ना, देखिए अब समझाते हैं आपको। ई में से ही जाएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। माइनस, अब देखिए ई किसी ई का पावर 0 1 होता है, मगर 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 तो 0 हो जाएगा। माइनस ई का पावर 0 क्या होता है, 0 1 देगा आपको, तो -1। अब -1 मिल के यहाँ -1 मिल के क्या देगा, +1, तो डैट मीन्स यहाँ +1। इस पूरे को सॉल्व किए तो पहला लाइन इतना को सॉल्व करने के बाद आपका +1 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल समझाते हैं। प्लस, अब इधर में बात करते हैं, इधर में थोड़ा देखिए क्या है झोल। यहाँ देखिए पी तो 1 तो पाई से पाई हो जाएगा, पाई/4 कॉस पाई/4। ठीक है, अब देखिए ये कॉस पाई/4 और -4/पाई है। अच्छा पहले इधर इधर देख लेते हैं आपको। यहाँ कॉस पाई इंटू 0, तो ये तो पूरा कॉस 0, ये तो 0 और /4 तो 0, यानी कॉस 0 तो आपको 1 होगा, आई -4 यानी -1 इस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पे, यहाँ बस एक्स्ट्रा में -4/पाई, और यहाँ जो cos पाई/4 है तो पाई/45 डिग्री, दैट मीन्स 1/√2 ये हो गया, आई माइनस माइनस यहाँ आपका प्लस हो गया, और यहाँ 4/पाई हो गया। क्यों, क्योंकि cos 0 हो जाएगा, ये पूरा cos 0 1 होता है, यानी इंटू 1। ठीक है, 1 का 1 हो गया, -4/पाई√2 प्लस 4/पाई। अभी देखिए नीचे √2 नहीं रहने देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस, थोड़ा इधर से सॉल्व कर रहे हैं ना, इधर आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस 4/पाई√2 इंटू में √2 और ऊपर भी √2, अब प्लस 4/पाई। आगे बढ़ते हैं, तो 1 माइनस, तो 4√2/पाई, और √2 क्या होता है 2, प्लस 4/पाई। 2 से 2 कट गया तो 2 बचा, तो 2 टू 4, डैट मीन्स 1 माइनस 2√2/पाई प्लस 4/पाई। ये आपका आंसर हो गया है ना। इसको अगर आप नहीं समझे समझ लीजिए, पाई इंटू 0 0 होता है, 0/4 0, और कॉस 0 1 होता है, यानी इस पूरे का वैल्यू 1, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और ये तो पाई पाई हो गया, तो पाई/4 आपका 1/√2 होता है। दैट्स ऑल, इसको नोट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन 21 से एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको इधर का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके एटलीस्ट बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x², सोचिए किसका होता है, तो इसका होता है आपका tan इनवर्स x, और यहाँ 1 से √3 लिमिट दे दिया। ठीक है, और tan इनवर्स इसका लिमिट हो गया √3 अपर माइनस tan इनवर्स लोअर। ठीक है, tan √3 कब होता है ये देखिए, तो tan √3 होता है पाई/3 पे, माइनस tan 1 पाई/4 पे। एलसीएम ले लीजिए,
तो आपने 3 और 4 कैल्शियम 4 हो गया, मतलब सॉरी 3 और 4 कैल्शियम 12 हो गया, यहाँ 4 पाई, और माइनस 4 का तो 3, तो यहाँ 3 पाई। ओके, सो यहाँ 4 पाई में से 3 पाई चला गया है, तो 1 पाई, अब पाई अपॉन 12, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब मुद्दा ये है कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जरा देख लिया जाए, ए बी सी नहीं डी, डी में है, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही है। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 डील करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 7.9 का, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन 0 से 2/3 जो भी दिया हुआ है, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ डी एक्स आप साइड में लिख लीजिए। पहले तो एक्स के साथ कोई नंबर नहीं देना है, आपको एक फॉर्मूला बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला हम बोल रहे हैं, 1/x² प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है ना 1/a tan इनवर्स x/a, तो बस यही फॉर्मूला आपको बनाने बोल रहे हैं, ठीक है। तो 9 को पहले आपको कॉमन लेना होगा, तो 9 आप कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4/9 होगा प्लस x², ठीक है। अब 1/9 रहने देने देना, मतलब 1, ये भी इस 9 को भी आपने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट 0 से 2/3 1 इस x² को आप आगे लिख लीजिए, अब प्लस इस 4/9 को आप 2/3 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा और 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। अभी देखो फॉर्मूला पे आ गया x² प्लस a², बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/9, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/9, तो आप लिख लीजिए फॉर्मूला होता है, देखिए 1/a एक जगह आपका क्या है 2/3, फिर tan इनवर्स x/a एक जगह 2/3 ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट नहीं दीजिए, ये वाला भी दे दीजिए, चलिए ये वाला ब्रैकेट दे दिया, और लिमिट है आपका 0 से 2/3 ना, 1/9 आपका बाहर चल रहा है, इसको आप ऊपर करिएगा तो 3/2 होगा, फिर tan इनवर्स क्योंकि 3 ऊपर चल जाता है, अब ये 3 ऊपर गया तो 2x/, ओके सॉरी ये 3 है ना, तो 3x/2 और 0 से 2/3। अब एक बार अपर बैठेगा 3/2 tan इनवर्स 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या बैठेगा 2/3/2, अपर पूरा बैठ गया, माइनस लोअर बैठेगा, लोअर 0 3/2 tan इनवर्स 3 इंटू 0/2 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है ना, 1/9 ब्रैकेट खोलिए, देखिए 3 कट गया, तो 2 भी कट गया, क्योंकि 3 बचा ही नहीं, सिर्फ 2 ना बचा, और ऊपर भी 2 नीचे 2 कट गया, तो डैट मीन्स क्या बचा 3/2 tan इनवर्स 1 बचा, ठीक, माइनस, अब देखिए 3 इंटू 0 अपॉन समथिंग 0, तो पूरा टर्म 0 और 0 और tan इनवर्स 0 क्या बता 0, तो पूरा का वैल्यू 0 और 0 गुने 3/2 0 ही हो गया, तो मतलब 0, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, लिख देता है हिसाब से आपको, ठीक है, tan इनवर्स और 3 इंटू 0/2 ना, आगे बढ़ते हैं, तो 1/9 लिख लेते हैं, और आपका बचा क्या 3/2 और tan इनवर्स 1 क्या होता है, यानी tan 1 कब होता है, तो π/4 पे होता है, ठीक। अब बाकी -0 तो कोई मतलब नहीं, चलिए तो सब इंटू में है, तो ब्रैकेट दे रहे हो कोई मतलब नहीं बनता, काट दीजिए, 3 बन जा 3 3 3 जा काट दिए, हो गया। अब देखिए सिंपली यहाँ पाई का पाई और 4 2 जा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24, तो ये आपका π/24 आंसर हो गया। अब ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। सो आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आ रहा है, जितना भी सब अपलोडेड वीडियो या कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू।